राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का हाफ सेंचुरी। सो गाइस, आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 50। कैन यू इमेजिन? मतलब 50 दिन हो गए हमारे सीरीज को एंड अब बस सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं मिशन 100 को कंप्लीट होने में। सो उम्मीद है आप सब सारे है ना अच्छे से क्लास कर रहे होगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा एंड यस यू आर इंजॉइंग योर दिस जर्नी अ लॉट, है ना। क्योंकि ये जर्नी सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि अरे कब होगा कब होगा। इंजॉय करते करते चलो एंड एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल, है ना। इंसान सब कुछ भी कंप्लीट नहीं कर सकता है और सब कुछ छोड़ भी नहीं सकता है। हम बस मेहनत कर सकते हैं, है ना। बस कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम काम आप कर पाओ। आप जो कुछ भी कर रहे हो एक चीज को पकड़ो और उसको अच्छे से करो, है ना। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर डे। सो मैं आपको फटाफट देती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कल रात से, है ना। अब कल रात में मैं सोची कि मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ या तो सो जाती हूँ, तो फिर आई थॉट कि मैं सो जाती हूँ। क्योंकि कल भी मैं बस 3 साढ़े 3 4 घंटे सोई थी एंड आई वॉज रियली नॉट फीलिंग लाइक मेरे आँख में बहुत जलन हो रही थी एंड उसके वजह से मैं कुछ मतलब कर नहीं पाती हूँ क्योंकि ऑब्वियस मेरे आँखों में पावर अच्छा खासा है एंड तो एक तो रात में सोने की आदत नहीं है, तो रात में नींद आ नहीं रही थी और आँख इतना जल रहा था कि पढ़ाई हो नहीं पा रही थी गाइस। तो कहीं ना कहीं 2 बजे रात में जाके मेरे को नींद आई और ये गलत चीज़ एक हो गई है मेरे साथ, है ना। क्योंकि देखो ऐसे क्या हुआ ना, मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। लेकिन अब से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि मेरे एक एक घंटे का हिसाब रखूँ मैं, बिल्कुल भी थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो मेरा। एंड यस, उसके बाद 2 साढ़े 2 बजे मैं आई थिंक सोई हूँ एंड अभी मैं 10 साढ़े 10 बजे उठी हूँ मैं। एंड आई डोंट नो वाई बट कल सुबह भी नाश्ता नहीं करा था, दिन में भी खाना नहीं खाया था एंड रात में अचानक से खाना खाया था, तो उस वजह से मेरे को आई थिंक पेट में, आई थिंक या तो गैस हो गई या तो कुछ हो गया मेरे पेट में, इतना ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था। आई कैन नॉट टेल यू। तो 1 घंटे आधे घंटे तो मैं बस ऐसे ही पड़े रही पलंग पे, गर्म पानी पिया, एवरीथिंग यू नो व्हाट ऑल वी डू। उसके बाद अभी आई एम फीलिंग थोड़ा बेटर। अभी साढ़े लाइक इट्स 11:15, है ना। एंड टाइमर सेट कर दिया है, एनसीईआरटी खोल लिया क्योंकि आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है। एंड ऑल्सो मेरे नोट्स है ये, इसमें मेरे केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स है और इसमें मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आ रहे हैं और आई नो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक मिशन 100 में नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा पूरा रिवाइज करके जाना चाहती हूँ, है ना। सो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि मेरे को तीनों चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपना रिविजन करने के बाद। एंड एक और बात कहूँगी कि देखो, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, है ना। एंड थैंक यू जो मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैं हर एक कमेंट्स पे बहुत ध्यान देती हूँ एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो बेस्ट एनालिसिस वहाँ से निकाल सकती हूँ मैं अपने प्रिपरेशन में पुट ऑन करूँ। एंड जो मेरे बैकलॉग्स हैं लेक्चर्स के वो भी मैं पूरा पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। यार देखो, कोशिश तो पूरी है ना। कहीं कहीं मेरे से भी गलती हो रही है, आई आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, मैं मेहनत तो पूरी कर रही हूँ अपनी। अगर पूरी नहीं भी कर रही हूँ तो मैक्स टू मैक्स 80% तो कर ही रही हूँ एंड जो 20% छूट रही है मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी लगा दूँ अपना, है ना। एंड आज से पूरी कोशिश करेंगे कि रोज़ थोड़े थोड़े लेक्चर्स लें एंड बैकलॉग को भी ख़त्म करें। गाइस, अभी बात ऐसी है कि 4 बज रहे हैं एंड आज पेपर देने में नहीं गई हूँ बिकॉज मैंने आपको सुबह में बताया था ना कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था सुबह में। सो आई थॉट ठीक हो जाएगा, लेकिन हल्का 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 मेरे को दिक्कत आ रही थी। अभी आप देख सकते हो मैं कपड़े पहन के रेडी हूँ, सब कुछ मैंने कर दिया था कि मेरे को जाना है, बट आई डोंट नो वाई मतलब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा था। मैंने मेडिसिन ली है ना, मेडिसिन मंगवा के मैंने मेडिसिन लिए हैं एंड अब मैं सोच रही हूँ कि जब पेपर नहीं ही देने जा रही हूँ तो कल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ, जिसमें आ रहा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो मैं फटाफट जा रही हूँ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स को रिवाइज करने के लिए। बेसिकली एक वन शॉट है पंकज सर का, उसको देखूंगी क्योंकि, है ना,
ऑब्वियस है कि अब मैं वन शॉट ले लूँगी तो मैं मिशन 100 से इन सारे चैप्टर्स को नहीं करूँगी, या फिर वो बात की बात है, वो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ूंगी एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वाया एनसीईआरटी। गाइस, कुकू ईटिंग गोला। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। भाई गोला खाएगा, गोला, बर्फ चाहिए, बर्फ नहीं दूंगी ऐसे। मैं गई थी अभी बुक खरीदने के लिए। अब ये सुन के अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, मैं केमिस्ट्री की पार्ट 2 खरीद के लाई हूँ आज 70 दिन पहले पेपर से। बिकॉज जो मेरी किताब है ना, ये वाली, ये पहले की थी, है ना। सो मैं इसी से पढ़ रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी जो किताब है, इसमें मैंने सब कुछ मार्क करके भी रख रखा है। बहुत अच्छे से पढ़ा भी है मैंने इसको। लेकिन आज जब मैं नाश्ता करने जा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करना, एटलीस्ट फ़ोन पे पीडीएफ खोल के फ़ोन से ही रीड कर लेते, क्योंकि रीडिंग करनी है और समझना ही चीज़ों को तो कभी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो फिर जब मैंने पीडीएफ से रीड करना स्टार्ट करा, भाई पीडीएफ में अलग चीज़ थी। तो मैं सोची कि ये लाइंस तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, इवन क्लास में सर भी पढ़ा रहे थे। तो फिर मैं नाश्ता करके आई ऊपर, उसके बाद मैंने मिलाया दोनों एनसीईआरटीज़ को, पीडीएफ वाले को और अपनी एनसीईआरटी को। भाई काफ़ी कुछ चेंजेस था मेरी एनसीईआरटी में, काफ़ी कुछ लाइंस ऐड किए हुए हैं नए वाले में जो पुराने वाले में नहीं है। इसीलिए फिर मैं गई फटाफट जाके नई एनसीईआरटी लाई हूँ। ये भी सेकेंड हैंड ही है, मतलब ये सेकेंड हैंड ही है, मेरे को 50 रुपीज़ का पड़ा ये। एंड लेकिन यही कि पिछले बार की पब्लिकेशन है, तो मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मली है। मतलब जो रैशनलाइज हुई थी ना, जो बेसिकली कुछ कुछ चैप्टर्स हटाए गए थे, उसके बाद वाली एनसीईआरटी है। और अब मैं इससे पढ़ूंगी, है ना। तो वापस से इसमें मार्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सो काम डबल हो चुका है मेरा। लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं बायो का काम ख़त्म कर देती हूँ, तुरंत जाके मैं पढ़ूंगी अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रही थी। ये थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने अपने लिए, ताकि मेरे को जल्दी जल्दी रीडिंग करने में आसान हो, है ना। कुछ कुछ जो याद करने वाले एग्जाम्पल्स होते हैं ना, तो इससे आराम से याद हो जाते हैं अगर आप इसको लिख लिख के रखते हो। तो मैंने तो ऐसा कर रखा है। और जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो मैं साइड में लिख करके रखती हूँ अपने एनसीईआरटी में। एंड अभी तक तो यहीं तक पढ़ रखा है, पूरा नहीं हो पाया है ये चैप्टर। लेकिन अभी 8:45 हो रहे हैं एंड मेरे को खाना खाने जाना है ना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाया है, ज़्यादा खाना भी नहीं है। एंड अभी भी होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं खिचड़ी ही खा के आऊँगी। सो होप जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एंड आज रात में पढ़ाई करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारा काम है। एंड अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ना, आज मैं एक काम सोच रही थी कि मैं एक काम करूँगी इस वीक में। मेरे को जो भी करना है ना, वो मैं प्लान कर लूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, ताकि मैं मिशन 100 के लेक्चर्स भी ले पाऊँ और उधर वाला भी काम हो जाए। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक वे से चलेंगे, और वो स्ट्रैटेजी मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी मैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। जो भी भूल चूक हो गई हो माफ़ कर देना। गुड नाइट।